अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ पाई की रेसिपी, वो भी घर के मसालों से। बहुत ही इजी रेसिपी है, सारे वही मसाले हैं जो हमारे घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ प्याज, 1 टेबल स्पून भर के गार्लिक पेस्ट। प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन सा नहीं हो जाता। हमने बिल्कुल लाइट ब्राउन सा करना है, ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। बस इतना फ्राई करेंगे जिसमें इसका कच्चापन दूर हो जाए। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी, क्योंकि ऑयल गर्म है। अगर हम डायरेक्ट मसाले डालेंगे वो तो जल सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने डाला है 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 7 से 8 मोटी काली मिर्चें, 2 इंच की 2 स्टिक्स दालचीनी की, 7 से 8 लौंग, 2 मोटी इलायची, 2 डालेंगे तेज पत्ता, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जस्ट फॉर अ गुड कलर। अच्छे तरीके से मसाले मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हाफ कप पानी और, क्योंकि मसाले में अब मैं डाल रही हूँ पाए। यहाँ मेरे पास बीफ के 2 बड़े पाए हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के रख लिया था। अब हमने पाए और मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मसाले के अंदर। जब तक हमारा पाया अच्छे तरीके से भुना हुआ नहीं होगा तब तक हमारा पाया अच्छा नहीं बनेगा। 8 से 10 मिनट तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। साथ साथ पाई की साइड्स चेंज करते रहेंगे ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो। पाई बनाने में सबसे मेन स्टेप पाई को भुनना ही है। अगर आपका पाया अच्छे तरीके से भुना हुआ नहीं होगा तो पकने के बाद भी इसमें कच्चेपन की स्मेल आती रहेगी। 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने पाए को अच्छे तरीके से भून लिया है। पानी भी ड्राई हो गया, तेल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 जग पानी, तकरीबन 4000 ml। जब तक पानी में बॉयल नहीं आ जाता हम वेट करेंगे। बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम 7 से 8 घंटे इसको कवर करके पकाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम लो रखना है क्योंकि इसी में हमारे पाए गलेंगे। 7 घंटे हो चुके हैं। आए पाए चेक करते हैं। कवर को बहुत ही एहतियात से उठाइएगा क्योंकि गर्म भाप है, हाथों का ख्याल कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और यहाँ हमारे पाए बिल्कुल रेडी हैं, अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। मैंने पाए को सर्व किया है होममेड नान के साथ। नेक्स्ट रेसिपी मैं नान की आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि ये पाए नान के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। सर्दियों का मौसम है, पाए वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।